हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द क्यूज यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का कंटेंट है आपका सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम प्रोनाउन का ही एक रूप होता है, लेकिन जैसे हम लोग सर्वनाम नाउन का ही एक रूप होता है, लेकिन जिस तरह हम लोग नाउन की परिभाषा होती है कि किसी भी नाम से जो हम संबोधित करते हैं वो नाउन होता है। सर्वनाम इससे थोड़ा सा विपरीत होता है। चलिए हम पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि समझिए, सर्वनाम की जगह यदि हम नाउन का यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि राम खाना खा रहा है। तो और यदि हमें सर्वनाम का यूज करना है इसमें, तो हम कहेंगे कि तुम खाना खा रही हो। तुम, यह, वह, उसके, उसकी, ये सब आपके सर्वनाम में आते हैं। इसको हम नाउन की जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। वाक्यों में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। सर्वनाम केवल एक नाम ही नहीं बल्कि सबके नाम के बारे में बताती है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इनका कहने का अर्थ है कि यदि सर्वनाम की संज्ञा की जगह हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। वाक्य में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। यदि हम वाक्य में उस आदमी की जगह हम उसे सर्वनाम से, उस आदमी के नाम की जगह हम उसे सर्वनाम से संबोधित कर सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि श्याम खाना खा रहा है, हम वह खाना खा रहा से भी संबोधित कर सकते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के उदाहरण। सीता ने गीता से कहा। सीता ने गीता से कहा। सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सीता ने गीता से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। राम मोहन के साथ उसके घर पर गया। नोट, यहाँ पर मैं, वह, उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयुक्त किया गया है। देखिए, मैं, सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सीता ने अपने नाम की जगह, सीता ने ऐसा नहीं कहा, सीता ने गीता से कहा सीता तुम्हें पुस्तक देगी। सीता ने अपने आप को रिप्रेजेंट मैं से किया है, तो मैं आपका सर्वनाम है। सीता ने गीता से कहा, मैं बाजार चलूंगी। सीता ने मैं से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल आता है। सोहन को रिप्रेजेंट किया गया है वह से, यह आपका सर्वनाम है। राम मोहन के साथ स्कूल जाता है, उसके घर जाता है, वह उसके आपका सर्वनाम से, राम को उसके से रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने सर्वनाम हैं आपके? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तियों का बोध कराता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर उसके प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पे हम पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज
करते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए और कहने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाले खुद को प्रकट करने के लिए करते हैं उसे उत्तम वाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यदि मैं अपने आप को शिखा न कहकर मैं, हम, हमारे, मुझे, मुझको, हमको, मेरे से रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं उत्तम वाचक सर्वनाम का यूज कर रही हूँ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति यानी वक्ता सुनने वाले व्यक्ति की श्रोता के लिए किया जाता है। मतलब यदि मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं उस वर्ड का उसके लिए यूज कर रही हूँ तो वह मध्यम वाचक होता है। यदि मैं किसी से बात कर रही हूँ कि तुम, आप, तू, मुझे, तुम्हारे, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, या आपके मध्यम वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम मेरे घर पर आओ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तू मुझे गाली क्यों दे रहा है, तुझे क्या मतलब, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होते वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। यदि हम किसी की बात कर रहे हैं, यदि हम 2 लोग हैं किसी के तीसरे प्राणी की बात कर रहे हैं और वो वहां पे उपस्थित नहीं है तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कहा जाएगा। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा किसी के लिए करता है। यदि मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो व्यक्ति नहीं है वहां पर तो हम उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में लगते हैं। वह, वे, अपना, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें आदि। जैसे वह खाना खाने गया, वो अपना काम अच्छे से करता है, उसने IPS पास किया आदि। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज शब्द का अर्थ होता है अपने और निजवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। निजवाचक सर्वनाम निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध। समझ में आपको? निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निजी कार्य, पर्सनल वर्क, ये तो आपने सुना ही होगा, तो इसे निजवाचक सर्वनाम में कहा जाता है। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने पन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने पन के बोध कराने के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि हमें, तुम, अपने, आप, अपने, निज, खुद, स्वयं आदि। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग अर्थों में आपको संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, आप, वहीं सोया। जैसे मैं, आप, वहीं से आया हूँ। आपको संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि हमें अपने आप के लिए कुछ हमें किसी और व्यक्ति को अपने में हमें उसे ये दिखाना है कि हम उसको अपनापन दिखाना चाहते हैं तो हम उसे निजवाचक सर्वनाम में लाते हैं। जैसे मैं, आप, वहीं से आए हैं। आपको दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए किया जाता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा था और आप चलते बने। आपको दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए भी किया जाता है। उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा और आप चलते रहे। आपसे
हमें उनका मतलब आप दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी यूज कर सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे और उस निश्चयवाचक सर्वनाम में कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे आदि का निश्चय रूप से बोध होता है। जैसे वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये सब हैं, ये पुस्तक रानी की है। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों, यदि हम किसी व्यक्ति को जैसे हम किसी कहते हैं ना कि फिंगर से पॉइंट करके कहते हैं कि ये है वो है, इसी तरह से अगर हम किसी को कहते हैं कि यह मेरा है, वह मेरा है, ये क्या पिक्चर ये मेरी है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में लाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार: निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उसे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो वस्तु हमारे निकट है तो हम उसे क्या कहेंगे? यह मेरी पुस्तक है, ये मुझे पसंद है। इसमें दिस और दीज जैसा ही यूज होगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मुझे पसंद है, इसमें यह और ये निकट वाली वस्तु का बोध करा रही है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द दूर वाली वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो चीज हमसे दूर है, वह मेरी पेन है, वे सेब हैं, इसमें वह और वह दूर वाली वस्तुओं के लिए बोध करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे हम किसी रूम में बैठे हैं और वहां पे हमें कुछ चीज दिखती है, वो हमारी है, तो हम क्या कहेंगे उसे? वह मेरी है, यदि वो दूर है तो। ठीक है, हम किसी भी दूर वाली वस्तुओं के लिए वह, वे, इन शब्दों का यूज करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ निश्चय पूर्वक बोध नहीं कर पाते कि मतलब कितने हैं, कौन है, किससे है, तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में लाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं, जौन, तौन, जहां, वहां आदि। कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ फल ले आओ, हमें नहीं पता कितने फल आ रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, किसने कहा, हमें नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो पदों के बीच में संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माता पिता के बीच में आपका जो संबंध हो, उसके जैसे ये मेरे माता पिता है, मेरा वर्ड आपके और माता पिता के बीच में संबंध स्थापित करता है। वह मेरी बहन है, मेरी वर्ड आपके आपकी बहन के बीच में संबंध स्थापित करता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसा, किसके लिए, क्या आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे, यह कौन है, ये क्या करता है, ये किसने किया है। सर्वनाम की कारक रचना इस प्रकार है। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम की रचना। कर्ता कारक बराबर एक वचन बराबर बहुवचन इस प्रकार है। सर्वनाम की कारक रचना इस प्रकार है। कारक एक अलग चैप्टर है हिंदी व्याकरण में, लेकिन कारक आपका संज्ञा में भी आता है और सर्वनाम में भी आता है। जैसे मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की रचना। कारक एक वचन बहुवचन इस प्रकार। कर्ता मैं, मैंने बराबर हमें, हम, हमने। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये कारक के 8 नियम हैं, लेकिन ये सर्वनाम में भी आते हैं। जैसे कर्ता में मैं,
मैंने, ये आपके सर्वनाम है। करम मुझे, मुझको, हमें, हमको, ये आपके सर्वनाम है। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, ये आपके सर्वनाम है। संप्रदान मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए, ये आपके सर्वनाम है। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरा, हमारा, हमारी, हमारा। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम पे, हम पर, हम में आदि। तू, तुम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की रचना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये आपको पता है कारक के प्रकार हैं। तो तू, तूने, तुम, तुमने, तुम लोगों ने, यह आपका कर्ता में सर्वनाम है। कर्म मुझे, तुझे, तुम्हें, तुम लोगों में, यह आपके सर्वनाम है। तुमसे, तेरे द्वारा, तुझसे, तुम्हारे, तुम लोगों, तुम्हारे द्वारा, आपसे, आपके द्वारा, ये आपके सर्वनाम है। संप्रदान मुझको, तेरे लिए, मुझे, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, या आपके लिए, यह आपका संप्रदान है। अपादान तुमसे, तुम मुझसे, तुम लोगों से, आपसे, यह आपका सर्वनाम है। संबंध तेरा, मेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, तुम लोगों की, आपका, आपके लिए, आपकी, यह आपका सर्वनाम है। अधिकरण तुम, तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम लोगों में, तुम लोगों पर, आप में, आप पर आदि, यह आपके सर्वनाम है। कारक आपके सर्वनाम में भी होते हैं और संज्ञा में भी होते हैं। तो आप इन्हें प्लीज याद कर लें या इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी हमारे लिंक पर सेंड कर दें, कमेंट में सेंड कर दें। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की रचना। कर्ता वह, उसने, वह, उन्होंने। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्होंने, उनको। करण उसके, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उनमें, उस पर, उनमें, उन पर। यह आपके कारक हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की रचना में। निश्चयवाचक सर्वनाम की रचना में यह कर्ता यह, इसने, यह, इन्होंने। कर्म इसे, इसको, ये, इनको, इनके। करण इससे, इनसे। संप्रदान इसे, इसको, इन्हें, इनको। अपादान इससे, इनसे। इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इनमें, इस पर, इनमें, इन पर। आइए कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम के लिए और निश्चित संबंधवाचक सर्वनाम के लिए। कर्ता कोई, किसने, किन्हीं। कर्म किसी को, किन्हीं पर, किसी से, किन्हीं से। किसी को, किसी के लिए, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं की, किन्हीं का, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर आदि। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो, जिसने, जो, जिन्होंने। जिससे, जिनका, जिन्होंने, जिनको। जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिसके द्वारा। जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए। जिससे, जिसका, जिसका, जिसकी, जिसके, जिस पर, जिसमें आदि। ये आपके कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, किसने, क्या। कर्म कर्ता, कर्म किसको, किसके लिए। करण किससे, किसके द्वारा। संप्रदान किसके लिए। अपादान किससे, किनसे। संबंध किसका, किसकी। अधिकरण किस पर, किसमें। ये आपके सारे जो सर्वनाम के भेद हैं उसी में ही आपके कारक में भी मिक्स होते हैं। जैसे जो आपके सर्वनाम थे कारक में, वे उत्तम पुरुषवाचक में आप कारक में किस वर्ड में कहा जाता है। मध्यम पुरुषवाचक में कारक में किस वर्ड में कहा जाता है। अन्य पुरुषवाचक में कारक में क्या क्या वर्ड यूज करते हैं हम। निश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम में और प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कारक का यूज आपका सर्वनाम में भी होता है, संज्ञा में भी होता है। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें या आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज हमें अपना कमेंट जरूर दें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हम आपको इस तरह की और वीडियो लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।